हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका हम ये पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो चलिए अपना टॉपिक लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2। ओके, चलिए तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में बच्चों 4 क्वेश्चन हैं। सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन यदि 2 वेरिएबल्स में होती है तो जब हम उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम कोई भी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो x या फिर y, ठीक है ना। और फिर हम क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ भी, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम दुनिया भर के सॉल्यूशंस पॉसिबल निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या पता चला, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है 2 वेरिएबल्स में, उसके कितने सॉल्यूशन संभव है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे जोड़े होंगे सॉल्यूशंस के। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इसी चीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्या कहता है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई, और क्यों सही है ये भी बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कह रहा है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमको लीनियर इक्वेशन दे दिया। हम x लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधा y की वैल्यू दी हुई है। तो अब मुझे बताइए, हम x की कुछ भी अलग अलग वैल्यूज भर के y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो सारे इसके सॉल्यूशंस ही होंगे। तो कह रहा है कि इसके, दिस इक्वेशन हैज, ओके, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन्होंने, अ यूनिक सॉल्यूशन। अ यूनिक, इसका मतलब होता है बच्चों, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन संभव है। तो ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे निकल पाएंगे। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, ओनली टू सॉल्यूशंस, ओनली टू सॉल्यूशंस। तो ऐसा भी नहीं है, दो से और भी ज्यादा निकाल पाएंगे। तो थर्ड वाला जो पॉइंट है, इन्होंने क्या दिया है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड वन इज ट्रू। समझ में आ गया। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे हम, आंसर। ओके, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, या फिर ट्रू भी ले सकते हैं, ठीक है ना। रीजन बोलेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज we can go on putting different values किसकी, different values of variable x and find out
the corresponding values of variable y। समझ में आ गया? तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यूज हम अलग अलग भरते जाएंगे और साथ में क्या है, दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकलते जाएंगे, जितनी x की वैल्यूज भरेंगे अलग अलग y की वैल्यूज आती जाएंगी। तो इस प्रकार से देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल। ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या कहता है ये देख लेते हैं। हमको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, तो पार्ट नंबर इसका 1 क्या दिया हुआ है, हमको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं सबके, ठीक है कि नहीं, कि आपको निकालना मैंने सिखाया था, ठीक है। चलिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, इसके हमको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के लिए पहले सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 2x और y अकेला है तो y इक्वल टू निकाल लेते हैं, हम x भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम क्या निकाल लेते हैं, y। तो y इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 7 माइनस 2x। ओके, तो अब हम क्या कर लेंगे, इस चीज को ध्यान रख लेंगे। ओके, अब इसमें हमको वैल्यू भरते जानी है x की, राइट साइड में जो वैल्यू है वेरिएबल x उसको भरते जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मैं पहले आपको टेबल बना देता हूं, 4 हमको वैल्यूज भरनी है। ओके, तो यहां पे हम लिख लेते हैं पहले वाले में ऊपर x नीचे y, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या कर लेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x की जगह कुछ भी भर लेते हैं। तो हम क्या, x की वैल्यूज में पहले लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम वैल्यू ले लेते हैं x की 0, एक ले लेंगे माइनस का 1, एक ले लेंगे हम 2, एक ले लेंगे हम सपोज 3। छोटी छोटी वैल्यूज ले लेना, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए तो अभी हमको क्या करना है, पहले पुट x इज इक्वल टू 0, तो लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू लिख लेंगे हम क्या, 7 माइनस 2x है, तो 7 माइनस 2 टाइम्स x की जगह 0, और 2 जीरो जो 0 होता है, 7 माइनस 0 दैट इज 7। इसी प्रकार से हम एक और निकाल लेते हैं। ओके, सेकंड पार्ट हम लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू -1, -1। चलिए तो y इक्वल टू क्या आएगा देख लेते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में निकालना है, ठीक है ना। तो 7 माइनस 2 टाइम्स -1 ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तो 7 का 7, -2 इंटू -1 ये होता है बच्चों +2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 9। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, x हमने 0 रखा था तो y आया हमारा 7, ठीक है ना। x हमने -1 रखा तो y आया हमारा 9। इज इट क्लियर? चलिए अब दो वैल्यूज और निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेंगे, x y इक्वल टू 7 माइनस 2x है, ठीक है। y इक्वल टू 7 माइनस 2x है, तो ये यहां निकाल लेते हैं हम। चलिए पुट y इक्वल टू, सॉरी x भरना था ना हमको, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या भर लेंगे इस बार हम, 2 भर लेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए तो 2 भर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, y इक्वल टू क्या था हमारा 7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4 दैट विल बी 3। तो यहाँ भर लेंगे हम 3, ये हमारा तीसरा वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से फोर्थ वैल्यू क्या कर लेंगे बताइए,
पुट x इजकल टू 3 रखना है हमको, ठीक है। तो बताइए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 2x, 2 इंटू एक्स की जगह 3 और 2 3 जा होता है 6, तो ये आ गया बच्चों 1, तो यहाँ भर लेंगे हम 1। क्लियर है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो 4 सॉल्यूशंस हैं वो हमने निकाल लिए, ठीक है। आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए चारों आ गए हमारे सॉल्यूशंस, ये देखिए, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो हमने y इक्वल टू कर लिया 7 माइनस 2x, और फिर क्या है, टेबल बना लेंगे हम, और चारों सॉल्यूशंस इस प्रकार से आपको शो करने हैं। क्लियर है। चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये बच्चों हमारा था पार्ट नंबर 1। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 2। ये दिया हुआ है बच्चों पाई एक्स प्लस वाई इजकल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, चलिए इसमें y अकेला है तो हम क्या कर रहे हैं, y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देयरफॉर मुझे बताओ y इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई एक्स। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे हम, x की वैल्यूज भरते जाएंगे, y की हम निकालते जाएंगे, ठीक है कि नहीं। क्या y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। ओके, चलिए तो अभी हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। 4 सॉल्यूशंस की हमको टेबल बनानी है। ये बन गई हमारी टेबल। ओके, तो एक जगह हम लिख लेंगे x, एक जगह लिख लेंगे हम y, ठीक है। चलिए अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, x की जगह वैल्यूज भरते जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज किसकी निकालते जाएंगे, y की निकालते जाएंगे, ठीक है ना। ओके जी, तो पहली वैल्यू सपोज हम x की जगह 0 भर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या पता लगा बताओ, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। तो पाई को 0 से इंटू किया तो 0 ही आने वाला, तो ये 9 ही बचेगा बच्चों, ठीक है ना। पहली वैल्यू आ गई हमारी, ठीक। चलिए अब हम एक काम कर लेते हैं, x की जगह 1 भर देते हैं, ठीक। चलिए तो मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ पे राइट साइड में करने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट, पुट x इज इक्वल टू से 1। तो बताइए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 1। तो ये हो गया 9 माइनस पाई, पाई को पाई रहने दो। तो अगर हम x की जगह 1 भरते हैं तो y की जगह आता है 9 माइनस पाई। क्लियर। चलिए अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। अब हम y की जगह क्या भर देते हैं, x की जगह भर देते हैं 2, कुछ भी भर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। तो बताइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 2। तो ये हो गया बच्चों 9 माइनस 2 पाई। इज इट क्लियर। तो अगर y की जगह x की जगह भरते हैं 2, तो ये हो जाता है 9 माइनस 2 पाई। क्लियर। तो पाई को पाई रखना है आपको, ठीक है ना। फोर्थ एक और देख लेते हैं, पुट, इस बार एक काम करते हैं, -1 भर दें, x इज इक्वल टू सपोज माइनस का भी एक वैल्यू ले लेते हैं, तो y क्या आएगा देख लेते हैं, 9 माइनस पाई टाइम्स
-1। ओके, सो मुझे बताइए, -पाई को -1 से इंटू होगा तो +पाई, तो ये आ जाएगा 9 प्लस पाई। तो x की जगह हम यदि भरते हैं -1, देन वी गेट y एज 9 प्लस पाई। क्लियर? तो ये बच्चों हमने सॉल्यूशन निकाल लिए सेकंड वाले पार्ट के। क्लियर है? तो पाई को पाई रख लेना आप। ठीक, चलिए अब हम मूव करते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पे। आई होप आप अपने आप कर भी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो बताइए आपके लिए दे दिया जाए या मैं करवा दूं? सिंपल ही है, x इज इक्वल टू 4y। थर्ड पार्ट क्या है? x इज इक्वल टू 4y। ऑलरेडी ये सिंगल इक्वेशन हमको सिंगल वेरिएबल अलग से दिया हुआ, तो यही हमारा फॉर्म हो जाएगा, इसी से डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है कि नहीं क्या? ओके जी, चलिए अब हम बना लेते हैं टेबल। चार वैल्यूज निकालनी है हमको। पहले वाले टेबल में लिख देंगे हम ऊपर x, नीचे लिख देंगे y। ठीक है कि नहीं क्या? चलिए अभी x y की जगह हमको वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू निकलेगी, तो एक काम कर लेते हैं 0 1 2, सपोज -2, कुछ ऐसी वैल्यू भर लेंगे हम। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाली पार्ट, पुट y इक्वल टू 0। तो बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 0 इज 0। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 1। x क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 1 इज 4। तो पहले वाले में y 0 रखा तो x भी क्या आया? 0 आया। सेकंड वाले में y हमने 1 रखा तो x आ गया हमारा 4। चलिए ऐसी दो और निकाल लेते हैं। पुट y इक्वल टू 2। तो बताइए x क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स 2 इज 8। तो यहाँ आ गया 8। ठीक, और फोर्थ वाला पार्ट क्या है बताइए? पुट y इज इक्वल टू -2। बहुत सिंपल है, ठीक है ना? तो x क्या निकाल लेंगे बताओ? 4 टाइम्स y की जगह हमको लिखना है -2, दैट विल बी -8. So here comes the last value -8. So we have four solutions of the given equation. पहला 0 0, 4 1, 8 2 and -8 -2. क्लियर? ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या किया? आपको एक इक्वेशन दी है, ठीक है ना, और आपको ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट्स दिए। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पहला x की वैल्यू है, दूसरी y की वैल्यू। चेक करके बताना है क्या ये ब्रैकेट में दिए गए वैल्यूज x और y की जो है वो गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है ना? सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हमको चेक करना है, इक्वेशन हमको दी है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये कॉमन इक्वेशन है। एंड हमको चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस, check whether given values are solutions of the equation or not. Check if given values are the solutions of this equation or not.
क्वेश्चन ये है बच्चों आपका। क्लियर? चलिए तो वन बाय वन ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन है। क्या दिया आपको? ब्रैकेट में दिया है बट 0 and 2, 0, 2। तो जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है वो x होता है, सेकंड वाला होता है y। तो हम क्या करेंगे? पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 2। किस में? इन द इक्वेशन जो हमको दी हुई है। चलिए तो बताइए, अब कभी भी इक्वेशन जब हम रखें ना वैल्यूज, तो क्या करना है हमको? एक साथ नहीं रखनी है ना, LHS RHS अलग अलग निकालेंगे। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। तो चलिए तो मैं पहले आपको बता देता हूँ LHS कैसे लिखेंगे। LHS यहाँ तो है x माइनस 2y, ठीक है ना, और एक हम लिख लेंगे RHS। दोनों को अलग अलग निकालना है। RHS ये बच्चों हमको दिया हुआ है 4। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड तो x माइनस 2y और RHS 4 है। तो RHS को तो सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ LHS सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो x की जगह हमको 0 रखना है, 0 रख लिया, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 रखना है। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 4। ये तो माइनस 4 होता है, तो चेक करो LHS तो माइनस 4 आया और RHS तो 4 आया, अलग आ गए ना। तो अगर ये दोनों अलग अलग आ जाएं तो मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे? सिंस LHS is not equal to RHS, therefore ये जो 0, 2 जो दो वैल्यूज दी है ना, आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बराबर आ जाता ना तो ये सॉल्यूशन हो जाते, बस यही करना है आपको, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हमारी इक्वेशन सेम टू सेम रहने वाली है, ठीक है। सेकंड पार्ट है 2 0, उल्टा कर दिया, 0 2 का 2 0 कर दिया, ठीक है। चलिए बेसिक इक्वेशन वही है। चलिए तो LHS क्या था हमारा? ये था 2x माइनस 2y, x माइनस 2y। एंड व्हाट वाज RHS? RHS हमारा 4 है। तो इसको तो छेड़ना नहीं है, LHS निकाल लेते हैं। x की जगह तो 2 रखना है और 2 इंटू वाई की जगह 0। तो 2 0 ज़ा तो 0 हो गया और ये आएगा 2। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ क्या ये मैच हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, अलग आ गया ना। तो क्या लिख देंगे? सिंस LHS नहीं है इक्वल किसके? RHS, देयरफॉर 2, 0 जो वैल्यू है ना, इज नॉट अ सॉल्यूशन। आर लगा दो, नहीं तो इस भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट। अब मूव करते हैं हम थर्ड वाले पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारा 4 और 0 है बच्चों। 4, 0। अगेन हमको पहले तो LHS निकालना पड़ेगा। LHS क्या है बताइए हमारा? LHS है हमारा x माइनस 2y, x माइनस 2y। तो हमको x की जगह तो 4 रखना है और y की जगह 0 रखना है। तो चलिए x की जगह तो 4 रख दिया और y की जगह रख दिया 0। तो 2 इंटू 0। तो बच्चों ये हो गया 4 माइनस 0। तो कितना आ गया ये तो आ गया 4। समझ में आ गया? चलिए राइट हैंड साइड निकाल लिया जाए। ये तो ऑलरेडी 4 ही है, पता ही है हमको। तो इस बार देखेंगे LHS RHS मैच हो गए ना। तो क्या लिख देंगे? सिंस
LHS इज इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे बच्चों, ये जो वैल्यू है ना 4,0, x तो 4 और y 0, इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है क्या? चलिए, ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3। दो रह गए इसके, पार्ट नंबर 4 एंड 5। चलिए वो भी कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4। यहाँ पे बच्चों हमको रूट में दिया हुआ है कुछ, है ना, √2, 4 √2, √2, 4 √2। तो फर्स्ट वाली वैल्यू x की है, सेकंड वाली y की है। ठीक है, चलिए सबसे पहले निकालेंगे हम LHS। क्या था LHS? x माइनस 2 टाइम्स y। चलिए, x हमारा √2 है, पहली वैल्यू होती है, माइनस 2 इंटू वाई की जगह है 4 √2। क्लियर है? चलिए, तो पहला तो √2 ऐसे कैसा लिख देंगे। अब बच्चों 2 जो है 4 के साथ इंटू हो जाएगा, बिना रूट वाला नंबर बिना रूट वाले नंबर के साथ इंटू होता है, तो माइनस ये 8 आ जाएगा √2। अब चेक करते हैं, एक बार √2 में से 8 बार √2 चला गया, तो ये आएगा बच्चों माइनस का 7 बार √2। क्लियर है भाई? √2 में से √2 घटाएंगे तो √2 में आंसर आएगा, लेकिन एक बार √2 में से 8 बार √2 गया, जैसे होता है ना 1 माइनस 8 करेंगे तो -7 आएगा, तो -7 बार √2 आ गया। क्लियर? RHS हमको पता ही है क्या लिखना है। RHS क्या है हमारा 4, तो हम पाते हैं कि दोनों अलग अलग आ गया, तो क्या लिख देंगे, सिंस LHS is not equal to RHS, तो therefore what happens, क्या होगा बताइए, √2 और 4 √2 जो था ना, therefore ब्रैकेट में एक तो √2 और 4 √2 is not a solution of given equation। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, एक पार्ट और रह गया हमारे यहाँ पे, फिफ्थ वाला बहुत इजी है, वो तो 1 1 दिया हुआ है, ब्रैकेट में 1,1, तो दोनों x और y की वैल्यू 1 1 ही है। चलिए LHS निकाल लिया जाए, x माइनस 2y, तो x की जगह 1, माइनस 2 इंटू वाई की जगह भी 1, तो ये 1 माइनस 2 आ गया, -1 आ गया, और RHS हमको पता है 4 ही लिखना है हमको। RHS इज इक्वल टू 4, तो सिंस LHS is not equal to RHS। ओके, तो क्या पता लगा हमको, जो 1 और 1 है ना, देयरफॉर ब्रैकेट में 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं आपको पूरा ही क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ओके, इफ x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है बच्चों, x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ये दो चीजें क्या है, इज ए सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बताइए, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू के, ये हमारी इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में भर देंगे तो LHS RHS सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, पुटिंग values of x and y in the equation, भर देंगे वैल्यूज। ठीक है, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू के, 2x प्लस 3y इक्वल टू के। क्लियर है? चलिए, x की जगह 2 भरना है, y की जगह 1 भरना है। तो 2 इंटू 1 प्लस y की जगह भी, सॉरी x की जगह भरना है हमको 2, है ना। 2 इंटू 2, 2x है ना, 2 इंटू 2 प्लस 3y, 3 इंटू वाई की जगह क्या भरना है 1, और इक्वल टू क्या आएगा k। तो बताओ 2 2 जा तो होता है कितना 4, और 3 1 जा 3, ये आ गया k। तो बच्चों फाइनली हमारा k कितना आ गया जरा बताइए, k इक्वल टू 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 7। ये लीजिए जी, हमारा ये आ गया आंसर। ये बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था आपका। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो चलिए आज का आप होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क कुछ नहीं है, बस यही आपको कंप्लीट कर लेना, एग्जांपल्स आप चेक कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। सो टुडेज होमवर्क इज कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2 in your fair notebook. Okay, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और ये थोड़ी सी लेंदी है तो इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। 8 क्वेश्चन हैं आपके, ग्राफ लगेंगे इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप लोग ग्राफ रेडी कर लेंगे, 6-7 ग्राफ पेपर लगेंगे, तो आप उसको रेडी रखिएगा, समझेंगे इसको। ठीक है ना। सो आज का आपका ये होमवर्क है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।